भैया गरीब के कटोरे में कुछ डाल दे। हाय। डाल दिया। अरे वाह, भीख के नाम पे बाइक दे दी। भाई साहब आप प्रभु नहीं हो, महाप्रभु हो। दीदी बहुत अच्छे इंसान है, इनका ख्याल रखना। चल मेरी लूना। हाय। हाय। क्या बात है, दिन पर दिन तुम्हारी दिलदारी आसमान छू रही है। शर्मा गई क्या तुम भी? आज तुम्हारे क्लासेस के बच्चे नहीं है तो मेरी ही टांग खींच रही हो। नहीं नहीं, तुमने उस भिखारी को अपनी बाइक दे दी ना, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। बाइक दे दी? हाँ देखो। टाटा बाय बाय। मैं बस 1 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? बस यूं गया और वेटर को ढूंढ कर लाया। अरे अरे रुक, वो मेरी बाइक है। बिना बाइक के लौटा तो बाप घर से निकाल देगा। भूल जा, भूखा अपनी बोटी और नंगा अपनी लंगोटी कभी वापस नहीं करता। अरे मगर ये बोटी, मेरा मतलब बाइक मेरी है। मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल से तुझे दे दी। अरे भूलने की बीमारी है तो बादाम खाया करना। अरे मुझ पे रहम कर, बाइक वापस कर दे मुझे। अरे लात क्यों मारा? बाइक है, घोड़ा नहीं। इस खटारे में सेकंड गियर कैसे डालते? अरे क्लच को दबाकर गियर को ऊपर कर। चंद्रयान सूर्ययान। अरे आजकल मिट्टी में मिट्टी कम और कीड़े। हेलो डार्लिंग। पता है कल मैंने तुम्हारा कितनी देर तक इंतजार किया? कम से कम एक बार फोन करके तो बता सकते थे ना। अबे बाइक के चक्कर में इसको तो भूल ही गया। मेरी दूर की बहन चंदा मांगने आई थी तो चंदा देने चला गया। झूठ बोल रहे हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो टांग खींच रही थी। आई नो तुम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हो। सही कहा मैडम, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ये मैडम, टीचर, नर्स ये सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। ठीक है, नाम से बुलाता हूँ। अरे इसका नाम क्या था? तेरी भाभी का नाम बताना। भाभी का तो नाम ही भाभी है। मेरे को लेके गया होता तो असली नाम बताता। हेलो, मुझसे बात नहीं करनी तो बता दो ना। नहीं, वो क्या है कि पहली बार तुम्हारा नाम लेने वाला हूँ तो सोच रहा हूँ फोन पर क्यों लूँ, आमने सामने मिलकर लूंगा। सच में बहुत डिफरेंट हो तुम। अच्छा, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, पर मुझे झूठ मत बोलना। हाँ? अरे झूठ तो कभी मैं बोलता ही नहीं हूँ और सच से मेरा कभी सामना ही नहीं हुआ। क्या तुम मुझसे मैं क्या? क्या तुम मुझसे? हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। मैं पूछ रही थी कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं? रुकावट के लिए खेद है। हाय सर। थैंक यू लदनी। थैंक यू किस लिए? अले अपना ब्लड देने के लिए। तुम्हारे खून नहीं तो मुझे मौत से आजादी दिलाई है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ब्लड दे के खुद ही भूल गया। You're welcome, sir. तू ही दो। इस सब की क्या जरूरत थी? सिर्फ पगार बढ़ा देते। अरे अगले महीने के 32 तारीख को आदा ना। क्या है कि ये बैटरी चुट्टी पे जा रहा है, तुझे इसकी पगार दे दूंगा। आपके अंतिम संस्कार के लिए, मतलब ऑफिस के काम के तू ना अंतिम गधा है और इसमें तनकार नहीं है। खून बहुत टेस्टी था। आओ जो। बॉस को सच्चाई बता देता ना तो मिठाई नहीं जूते मिलते। वरना मिठाई खा, मौज कर। हेलो हेलो, बासी मिठाई लग रही है। छी। अरे भाई मिठाई तो मीठी होती है, ये खारी है। 100% इसमें पसीना मिक्स किया होगा। अरे चाय की टपरी है ना, हाँ। उसी के पीछे एक डांस स्कूल है। वहाँ पे सबसे अच्छी मिठाई मिलती है। डांस? बहुत लंबी लाइन लगती है। लाइन? कभी कभी तो महीने लग जाते हैं। अच्छा। अरे मेरी वाली भी लाइन पे थी। अरे भाई तू भी लाइन लगाने। हे हाय। हाय हाय, मैं यही हूँ, बोलो। सॉरी, वो बॉस आ गए थे तो उनसे जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई क्या? हाँ हो गई। अच्छी बात है। तो तुम कुछ कह रही थी ना? कुछ खास नहीं, बस एक जोक मार रही थी। जोक? मुझे जोक मारने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। वो तो मुझे याद नहीं रहता, वरना एक तो जोक तो मैं भी तुम्हें सुना देता। बाय द वे, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। पता नहीं ये सही टाइम है या नहीं है, पर एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं तुमसे? क्या तुम क्या मैं? क्या तुम मंथली सैलरी लेती हो या पर क्लास फीस मिलती है? नहीं, अगर कम मिलती है तो बताना जरूरी नहीं है। बाय।
वंदना, फोन बज रहा है। हे, रजनी का फोन है। मुझे पता है वो मुझे लाइक नहीं करता। अब क्यों फोन कर रहा है वो? कट कर दो। हेलो, हेलो डार्लिंग। 1 मिनट रुकिए, मैं वंदना को फोन देती हूँ। ले बात करना, वो तुझे डार्लिंग बोल रहा है। हेलो। वो थिएटर जाना था। किसको? तुम्हें फोन कर रहा हूँ तो हम दोनों ही जाएंगे ना, जल्दी से आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आ रही। देखो, मना करके मेरा दिल मत तोड़ो। मैं पहले टिकट्स ले चुका हूँ, इसलिए तो मना नहीं कर सकती। इस पिक्चर में हीरो चड्डी पहनकर कंधे पर घाघरा बांधकर हवा में उड़ता है। बहुत ही बेकार जोक था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट कमिंग। अब लगता है तुम मुझसे अब भी नाराज हो। गुस्सा करके खून मत जलाओ। और वैसे मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बता दी ना, अब क्या बाकी है? अरे रे रे, ऐसा मत करो। मेरी हनी, मेरी स्वीटी, मेरी कस्टर्ड, मेरी केसर कुल्फी। अरे डम्बो, तुझे अब तक बात समझ में नहीं आई। मैं दावे से कह सकती हूँ ये तुझे ही चाहता है। फिल्म तो सिर्फ एक बहाना है। आज वो तुझे जरूर प्रपोज करेगा। भाभी, आप सच कह रही हैं? वो पक्का मुझे चाहता है ना? 100%। चल बात कर। हेलो हेलो, बात कर ना। हेलो। हाँ हेलो। कितने बजे का शो है? मान गई। शाम ठीक 7 बजे मूवी टाइम थिएटर पहुंच जाना। ओके ओके, बाय। बाय। यस, देखा बुढ़ाऊ। कैसी हो वंदना? दूर से लगा तुम ही हो, पहचान लिया। फिल्म देखने के लिए आए हो? थिएटर में आई हूँ तो फिल्म देखने ही आऊंगी ना, शॉपिंग करने तो नहीं आऊंगी ना। यानी अब तक मुझसे नाराज हो? अरे जो नहीं आया उसका इंतजार क्यों करना? मैं हूं ना साथ में एंजॉय करने के लिए। फिल्म की बात कर रहा हूँ। अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मूवी देख सकते हैं। मुझे अपना दोस्त ही समझो। नो थैंक्स। कितना भी उड़ ले, पिंजरे में कैद करके रहूंगा। अरे भीख की चीज तो छोड़ दे। मैं बुढ़ाऊ, भीख की चीज मैं कभी नहीं छोड़ता। अरे चल शॉट मारना। वाह, एक पैर कब्र में है, दूसरा पैर केले के छिलके पे, फिर भी नजरें रानी पर है। अरे रानी की तो दुनिया दीवानी है। ये क्या वल्गर बातें कर रहा है? अरे कैरम वाली रानी। अरे पहले ही तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। पर जोश बाकी है। तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज रानी तो मेरी होके रहेगी। अरे नहीं जाएगा। अबे मारना यार। मैं बोलता हूँ नहीं जाएगा। अरे जाएगी। गड़बड़ लग रही है। अरे बाप रे, पिक्चर। इससे बुला के मैं तो वहाँ पर गया ही नहीं। सुना की है? घबराइए मत, रानी जरूर जाएगी। अभी तो कह रहा था हाथ कांप रहे। ए, असली रानी आ गई, चुपचाप परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। अपना पूरा ध्यान रानी पर लगा दीजिए। उसे पॉकेट में जाना ही होगा। निशाना लगाओ चाचा, बिल्कुल भी घबराना मत। तुम कर सकते हो चाचा, तुम कर सकते हो। जूस पी के मारोगे? नहीं, रानी मिलने के बाद। अब मारने के लिए मुहूर्त ढूंढ रहे हो क्या? चलो चलो चाचा। चाचा मारो। ले गए रानी। चाचू को बचाने के लिए शुक्रिया। बापू, मुझे पैदा करने के बाद दूसरी बार कमाल किया। चाचा, एक गिलास जन्म घुट्टी पियो। एक ग्लास नहीं, पूरी बोतल ला। अरे मुंह क्या देख रहा है, देना। मुंह तो खोलो, जिंदगी के 2 घुट चख लो। रजनी, आज जो तूने किया वो मैथमेटिक्स में एक मिरेकल है, चमत्कार। मैथमेटिकल नहीं, मेडिकल। मेरा भी वही मतलब था, चमत्कार तो चमत्कार होता है। बापू, तुसी तो ग्रेट हो। रजनी, बड़े से बड़े डॉक्टर से लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले हकीम ने भी जवाब दे दिया था कि बापू का टिकट कटना तो कंफर्म है, लेकिन तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने एक कैरम के जरिए बापू को बचा लिया। जादू की झप्पी दे यार। इसकी ओवर एक्टिंग से भांडा फूट जाएगा। जैसा चल रहा है सब चलने दे। शर्मा जी, तनिक रेडियो बंद करो। ठीक है, करता हूँ। बापू, जान बच गई ना? चलो एक गेम और खेले क्या? रानी के चक्कर में फिसल रहा लगता है सामान। दिमाग पे असर पड़ा है। अब इसे कहाँ छोड़ू? एक्चुअली पूरे 1 हफ्ते से अंकल ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। उनकी जान बचाने के लिए कैरम खेलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं थिएटर नहीं पहुंचा। सोचा कि फोन करके तुम्हें बता दूं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अंकल के हाथ से फिसलती हुई इनकी जिंदगी। उनकी खातिर मैंने हमारा मिलना कुर्बान कर दिया। आई एम सॉरी। नो नो, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। आज भले ही तुम नहीं आए, पर तुमने किसी की जान बचाई है, और किसी की जान बचाने से नेक काम दुनिया में और क्या हो सकता है। तुम इंसान नहीं, इंसान के भेस में फरिश्ता हो।
अगर दुनिया में सब लोग तुम्हारे जैसे हो जाए ना तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब भांडा फूटेगा ना वाट लग जाएगी। और ये देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है पता है? अब क्या? सुपर से भी ऊपर। अगर इसे सच्चाई पता चली ना तो तुझे जिंदा गाड़ देगी। जानते हो तुम नहीं आए इसीलिए गुस्से में तुमसे दोस्ती तोड़ने आई थी। लेकिन ये देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। कल सुबह मिलते हैं। बाय। बाय बाय। ए, क्यों रे? इस इलाके में आके धंधा करती है? हाँ? क्या क्या तेरे बारे में सब पता है। चल 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 यहाँ से। अंदर चुपचाप बैठ। छोड़ो मुझे। वंदना आई नहीं अब तक? देखिए उसी का फोन आया है। अच्छा, हेलो बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन ले आए हैं पापा। क्या बात कर रही हो? किस लिए? मुझे नहीं पता। देखो देखो बेटा, फिक्र मत करो, वहाँ जो ऑफिसर है उसे फोन दो। मेरे पापा का फोन है, बात करो। हाँ बोले भाई। सर, क्यों अरेस्ट किया उसे? क्या किया उसने? प्रोस्टिट्यूशन के केस में पकड़ा है भाई। प्रोस्टिट्यूशन केस? ये नहीं हो सकता। अब ज्ञान की बात सुन, आधे घंटे में वकील लाके बेल करवा ले, वरना बेटी कोर्ट से मिलेगी। सर सर सर। पापा क्या हुआ? वंदना को पुलिस वाले अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके गए। मैं उसे लेकर आता हूँ। वापस कोई कांड कर दिया क्या? सुनना, मैं अभी वंदना के घर के बाहर हूँ। तो इसके बाद क्या करना है, भूल गया क्या? अरे भूला कुछ नहीं हो। अभी अभी एक कार उसके घर से निकली, शायद मेरे ससुर की कार होगी। तो प्लान तो था आधी रात को वंदना को मिलने का, पर सोच रहा हूँ कि अभी अंदर चला जाऊँ। अगर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देख, यही सही मौका है, दिल की बात बता दे, वरना बाद में क्या बोलना है भूल जाएगा। तुझे लगता है मान जाएगी? 100%। उसके दिल के गार्डन में तेरे प्यार का फूल खिल रहा है, तू बस जाके पानी दे दे और हरा भरा कर दे। ठीक है।